गुरुजी शाम को कितना बजे के बाद आऊं मिलने के लिए? बोलो तीसरा दिन में लोग बाहर जाएंगे ना गुरुजी, तो आज तीसरा दिन है, मैं आ जाऊं? लोगों ने इस तरीके से टाइम निकाल निकाल के आया रहती थी। ऐसा नहीं, बिजी उस टीम से रहता है जो सबसे ज्यादा मांगता है, उन्हीं का साथ बिजी रहता है। बिजी वाला बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपने ऐसा सोचा होगा कि बिजी है, बिजी रहता है। और यही बिजी सेब शॉप का बीच में बिजी थोड़ा कुछ टाइम ही मिलता है। और ये जो तरीका है आप जो मिल रहा है आपसे, हम तो बेस्ट तरीका है, आसान तरीका है। हम जिस पर्पस के साथ सेब शॉप में आए, ये है, एक है पहले बात कि मनी और टाइम, दो चीज के लिए ना, पैसा और समय, ये दोनों चीज बचता है यहां से। जूम का माध्यम से आपको देखो पैसा भी बचेगा। अब नहीं तो लोगों ने पता नहीं कितना दूर दूर से चल के आना होगा। विजय कुमार सर तो काटपाड़ी से चल के आएगा, पता नहीं क्या खर्चा, ट्रेन में खर्चा, ये वो, और पैसा बचेगा, समय बचेगा। अब तो बिल्कुल आप आराम से फैमिली के साथ बैठ के आप सुन पा रहे हो ना जी। यही तो चाहिए, जब पैसा कमाना है, समय कमाना है, इसको पहले सेव करना सीखो ना। वेस्ट मत करो ना, वेस्ट मत करो, सेव मत करो चलेगा, वेस्ट मत करो। अब हमको मौका मिला ऊपर वाला ने कि भैया हम सभी बस पैसा और समय को सेव करते हुए कैसा काम करना। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि आज का दिन में हम सभी घरों में बैठे हैं, टीम को सबसे ज्यादा टच में रहने का जरूरत है। अभी तो टीम को सबसे ज्यादा टच में रहने का जरूरत है कि इस समय पे कैसा करना, क्या करना। मैं बता देता हूँ, बीच में एक हफ्ता के लिए कंपनी ने कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि दिल्ली में पूरा लॉकडाउन चल रहा है। अभी भी कंटिन्यू हो गया, ऐसा सुनने में आया लॉकडाउन, तो है ना जी। तो लेकिन फिर बाद में कंपनी ने बोला कि एसेंशियल यानी एफएमसीजी प्रोडक्ट को बेच सकता है, सरकार का आदेश था। तो कंपनी ने अभी तो सारे एफएमसीजी खोल दिया, कुछ प्रोडक्ट भी खोला हमको फर्स्ट परचेजिंग वाला। कुछ ही दिनों में बाकी सब का सब भी आने वाला है, 100% प्रोडक्ट आने वाला है। उसके बाद सेफ फ्लो में चलेगा। मैं एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा आप लोगों ने लॉकडाउन का बाद में किसी टीम ने आपका लेवल में सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस किया तो आपका टीम ने किया। बताइए आप सभी को कंग्रेचुलेशंस। आपका टीम साइज के हिसाब से लॉकडाउन का बाद में जो सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला टीम है आपका। इससे आप प्रूव कर दिया कि हमारे लिए सर चाहे लॉकडाउन हो ना हो, हमारा काम करने का तरीका यही है सर। हमने काम सीख लिया ना, हमसे कोई चुरा नहीं सकता है। चाहे लॉकडाउन में होगा, चाहे आंधी तूफान कुछ भी हो रहा होगा ना, हम नहीं बदलेंगे सर। जैसा हमने सीखा वैसा करेंगे। इसलिए तो सेफ शॉप है। नहीं तो लोगों को ज्यादा गर्मी होने पे चेक साइज कम हो जाएगा, ज्यादा सर्दी बढ़ने पे भी ना चेक साइज कम हो जाएगा। फिर तो किस चीज का सेफ शॉप करना यार। हमको हर समय पे भी पैसा चाहिए। हमारा एक लीडर था देवेश यादव, देवेश बिहार से थे, एयरफोर्स में था। कुछ दिन करने के बाद वो नेशन लेके आ गया, नौकरी छोड़ के फुल टाइम करने के लिए। कुछ ही दिन पहले पटना में रहते रहते उनका डेथ हो गई। हमने सोचा कि कोरोना नहीं, बिल्कुल कोरोना नहीं था, रेस्पिरेशन का कुछ प्रॉब्लम था, हॉस्पिटल में नहीं दिखा रहा था और डेथ हो गए। उनका डेथ का बात सुनने के बाद में रात को 2 बजे उनका मम्मी का भी डेथ हो गई। बाद में भी टेस्ट किया गया है, नेगेटिव आए थे, पॉजिटिव तो नहीं थे कोरोना। आप थोड़ा समझ लो, देखो बहुत बड़ा लॉस है उनका परिवार के लिए, हमारे लिए भी एज ए लीडर बहुत आउटोपास लीडर थे। बहुत लॉस किया हमने भी, और उनका परिवार तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ। उनका तो अभी वो पूरा नहीं कर सकता है ना, फिजिकल लॉस तो कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन उन्होंने जो काम करके गए ना, उनको रेगुलर कमीशन आ रहा है। बस एक हफ्ता भी नहीं हुआ तो लगातार कमीशन आ रहा है। 2 दिन का काम करने का मौका मिला, उसमें भी उनका कुछ कमीशन बने उनका घर में। अब बताओ कि ये डरा के मैं काम नहीं लेना है ना, आप काम करना है इस चीज को, लेकिन अपने आप अंदर ही डर रहना चाहिए ना कि हम जब सब कुछ ठीक है तो पैसा आ रहा हमारा घर में। भगवान ऐसा किसी का साथ ना करे, कल को थोड़ा कुछ भी अगर ऐसा हो गया तो इनकम आने वाला रुक गया तो फिर क्या, सांस रुक जाता है तभी तो मर रहा है कोरोना में। इनकम रुक गया तो फिर क्या हालत होगा, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो आप। मैं जानता हूं लोगों का पास थोड़ा अल्टरनेटिव सोर्स रहता है इनकम आने का, लोगों का पास में, उनको तो ठीक है चलेगा, लेकिन हमने फुल टाइम कर रहा है, इनका हालत क्या है? इसका मतलब क्या फुल टाइम करना गलत बात है? नहीं, इतना कर लो कि भैया चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए, चाहे सरकार
तनख्वाह देना बंद कर दे, लेकिन सेब शॉप बंद नहीं करेगा। क्या ये बात सही है कि नहीं है? जी महोदय। कई स्टेटों में हमने देखा सरकार तनख्वाह कम कर दिया, कि जैसा आंध्रा में कुछ दिन पहले ना सरकार तनख्वाह देना बंद कर दिया था कि बजट नहीं हमारा पास में। लेकिन सेब शॉप कभी बंद करेगा क्या? नहीं महोदय। क्यों? बजट ज्यादा है सेब शॉप का पास, सेल्स का मुताबिक। बिल्कुल सिंपल सा बात है। उनका पैसा से थोड़ी दे रहा है, हमारा ही तो पैसा है। पैसा जाएंगे तभी तो उसी पैसा में से थोड़ा शेयर दे के देंगे ना, हमको तो उठा के देंगे ना। इसका मतलब बजट का कोई परवाह नहीं है हमारा कंपनी का पास। फिर भी हमारा कंपनी ने बहुत कुछ किया था, अभी भी बस इसलिए कि मैं इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर हूं। तो आपको एक ही चीज से मैं क्राउन एम्बेसडर हूं कि मेरे को डर था, मेरे को सच बता रहा हूं, मेरे को डर था 13 साल नौकरी होने के बाद भी कि 15-20 तारीख होता तो जीरो हो जाता अकाउंट बैलेंस। इस चीज का डर था, वो डर मुझे सेब शॉप में डायमंड बनने का बना दिया। बस एक ही चीज मुझे सेब शॉप में डायमंड बना दिया, वो डर था मुझे। और सेब शॉप में आने लगा मैंने ऐसा संभाला जैसा एलडीपी में माँ गुरुजी लोगों ने बोले कि जिसका 2 बच्चा है सेब शॉप को तीसरा बच्चा मान लीजिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। अगर 1 बच्चा है तो सेब शॉप को दूसरा बच्चा मानो, अगर किसी का बच्चा ही नहीं है तो आपको पहले बच्चा मान के चलो सेब शॉप को। आप थोड़ा सोच के देखो ना यार, बच्चों को कितना ख्याल रखता है हम सभी, है ना? जी महोदय। कितना क्या क्या पता नहीं क्या क्या देखता है उनका पास में, हाथ धोया कि नहीं धोया, सही समय पे खाना खाए कि नहीं किया, पता नहीं क्या क्या चीजें पूछताछ करता है, सब सही समय पे इंजेक्शन, वो पानी खाना सब कुछ देखता है ना। सेम इसी तरीके से अगर सेब शॉप को भी एक बच्चा मान के संभालते हो ना, मैं बोलता हूँ इतना देंगे सेब शॉप तो आप क्या बोलेंगे। हर समय समय पे देते रहता सेब शॉप को। और दूसरा चीज, सेब शॉप बिजनेस को करने से कोई सक्सेस होगा नहीं है, सेब शॉप को जीने से ही सक्सेस होगा। सेब शॉप को जीना पड़ेगा। क्या जी रहे हो आप? क्या सच में जी रहा है? नहीं, या तो कर रहे हो? जी रहा महोदय। तो सेब शॉप को जीना शुरू करो आप। सेब शॉप को जीना, हमने सेब शॉप को जिया था। मैं सच बताऊं, पागल हो गए पागल। लोगों ने सब पागल बोले, कुछ तो बोला नहीं, परिवार वाले तो पता नहीं अंदर अंदर सोचा होगा, लेकिन वो भी कुछ तो बोला नहीं है, लेकिन पागल होके घूमता था, हर समय पे पागल होके घूमता था। और हमारा साला रहता घर में, वो तो हमेशा ना उनसे भी पैसा मांगते थे, उनका पास नहीं है, वो कहीं से दिला दे। मैं ये दिखा के 8 लाख आएगा, 8 लाख आएगा, 8 लाख आएगा, उधर इधर घूमना फिरना, नौकरी छोड़ दिया, गांव वाला घर वाला सब लोगों ने हंसते थे, फिर भी हमने लगे रहा। मैं सच बताऊं, आज का दिन में जो जिंदगी जीता है ना, तो बहुत ही सुकून महसूस होता है, क्योंकि सेब शॉप को जिया था। फिर आज का दिन में वो आदत हो गए, आज का दिन आदत हो गए, सेब शॉप को जीने का आदत हो गए। तो हर काम में आदत हो गए कि कोई भी काम करता है ना, जीता है हमने, कोई भी काम करता है जीता है, हम एंजॉय करता है। अब कोई भी मीटिंग में चला जाता, मैं पर्सनल काम का भी बात कर रहा हूं, पर्सनल काम भी खाता हूं ना, खाना खाता है तो ढंग से खाना खाता है, हम सभी पेट भर रहा होगा, लेकिन भाग भाग के अर्जेंट में, खाना भी अर्जेंट, सोना भी अर्जेंट, सारे चीज अर्जेंट होगा तो कैसा होगा काम? पर्सनल काम को भी एंजॉय करता है। सेकंड, उससे पहले सेब शॉप को, हर काम को एंजॉय करता। मुझे नहीं लगता कोई भी मीटिंग ले रहा होगा, कोई भी ट्रेनिंग ले रहा होगा, मुझे कभी थकावट महसूस होता ही नहीं है। हर समय पे लोगों ने, मैं तो बोलता हूं कि मैं टॉयलेट तक नहीं जाता हूं जब तक सुबह सेशन शुरू हो गए, कि मैं दिशा में भी देखा होगा, बस दोपहर में लंच ब्रेक में जाता हूं, लोगों ने जाता, मैं तो बस इतना डूब जाता हूं, तब जाके आज एक सब कुछ मिला। नहीं तो बाहर जाके देखता हूं, बाहर जाके थोड़ा देर पहले मैंने भी गया अभी, इसलिए थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि ना विकास महापुरुष एक मीटिंग तो आज पोस्टपोन हो गए, तो सुबह एक मीटिंग कर लिया तो थोड़ा सा समय मिला, तो बाहर जाना था, जाके आया। मैं जाके देखता हूं लोगों ने इतना चालाक दिखाता है, इतना चालाक दिखाता है, मैं आगे, अरे चले जाओ आगे भैया, तुम आगे ले लेना, कोई आइटम लेने गया मान लीजिए, तुम ले लेना, ठीक है, ऊपर साफ दिखा के मैं आया, मेरे को ले लेना, तो क्या इससे हो जाएगा जिंदगी? 10 मिनट लेट हुआ मेरे को मिलना तो कोई फर्क नहीं, लेकिन जहां पे मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए वो लेट होने नहीं दिया हमने। सेब शॉप में जो पैसा आना था ना, वो लेट होने नहीं दिया दोस्तों। अब कोई चीज खरीदने गया, वहां पे लेट मिला, हमसे आगे एक आदमी चला गया। इवन ड्राइविंग में भी हम देखते हैं ना, ड्राइविंग करते करते देखता, हमसे कोई गाड़ी पार कर लेता है ना, ओवरटेक कर देता है,
थोड़ा सा बॉडी थोड़ा ये होना, अरे मेरे को कैसा, मेरा गाड़ी को ओवरटेक कर लेते हो, चल मैं दिखाता हूं अभी। इसी से तो लोग मरता है, इसलिए तो लोग मरता है कि मैं इसको ओवरटेक करूंगा, अभी देख मेरा पावर, मेरा ताकत, मेरा गाड़ी का ताकत। नहीं, वहां पे कोई जरूरत नहीं, जाने दो, जितना तेजी से जाना जाने दो। मिलना तो सभी को उधर ही अगले सिग्नल में, वही रहेगा, सिग्नल में रहेगा, उसका गाड़ी आगे, हमारा गाड़ी पीछे, कौन सा खेल। सेम ऐसा ही लाइफ में भी दोस्तों, ये सेफ शॉप कोई रिकमेंडेशन से तो नहीं चलता है ना, कि चल मैंने बता दिया कि मेरे को पहले सामान दे दिया, नहीं, ऐसा सेफ शॉप में तो सक्सेस ऐसा नहीं मिलता है। मैं बोलता हूं जीना शुरू करो, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है जिंदगी में। आज का दिन में असली मजा आ रहा है, जैसा हम बातचीत करते हैं हर बार कि हम सब लोगों ने घर में बैठे हैं बढ़िया तरीके से, तो किसी को ना बिजली को लेके कोई चिंता नहीं अभी तो, क्योंकि चल रहा है एकदम से बिजली, पावर चला गया, पावर कट हो गया ना, तब तो लोग ढूंढेंगे यार बिजली कब आएगा, कैसा आएगा, तो पंखा चलाओ, गर्मी है, वो है, ये है, तब याद आता है। जब चला जाता है ना कोई चीज तब याद आता है। अब पूरा दुनिया भर के लोगों का पास में दो चीज नहीं है, वही पैसा और समय। सारी समय तो है, खूब है अभी, सॉरी समय तो पूरा परिवार के साथ बैठे हैं, पैसा का कमी हो रहा है ना, पैसा का वैल्यू समझ लो। अब इस समय पे अगर पैसा किसी का पास होगा ना, उसका कितना रिलीफ होता होगा, देखो वही चीज मैं बताना चाहता हूं। आज हमको वो खूब मेहनत करने के बाद में आज खूब टाइम है हमारा पास में, और समय टाइम तो पहले भी था, आज पैसा भी है, तो कैसा होता होगा लाइफ, थोड़ा सोच के देखो। उसके लिए मैं ज्यादा कुछ लेक्चरबाजी देने के लिए आपका बीच में नहीं आया हूं, सिंपल सा बात है कि आज का दिन में दो तरीका के लोग मिलेंगे। एक वो है ये बोल के डरने वाला, डराने वाला कि यार दुनिया में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लोगों का पास नौकरी नहीं है, लोगों का पास पैसा नहीं है, कैसा ज्वाइनिंग करेगा, एक आदमी। दूसरा आदमी ये सोचता है यही तो सही मौका है, लोगों का पास पैसा नहीं, पैसा कमाने का मौका दे रहा हूं ना मैं तो। आप देखो इंटेंशंस का बात है, इंटेंशंस भावनाओं का खेल है ना, कि आप कौन सा इंटेंशन लेके सामने वाला का पास पहुंच रहे हो। अब ना यार 1000 भी आ जाए चलेगा, मैं फंसा के आता हूं एक बंदे को, अगर ये इंटेंशन होगा तो आपको डर ही तो लगना, लोगों का पास पैसा नहीं, वो नहीं, ये नहीं। अगर आपका पास इंटेंशन ये होगा मैं अब जा रहा हूं, मैं अब जा रहा हूं, उसको भी पैसा का कमी है, मैं एक मौका देता हूं, सही समय पे एक मौका देता हूं, मैं बोलता हूं जिंदगी भर याद रखेगा। हमारा साथ में एक स्टूडेंट आया था, हमारा साथ में एक स्टूडेंट आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट आए ऐसा, तो मैंने एक स्टूडेंट का मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाह रहा था, क्या देखना चाहेंगे? जी माउज। देखो एक स्टूडेंट आया था जिसका नाम है अनिल, जानता है अनिल? जी माउज। जी माउज। थोड़ा सा लाइफ स्टाइल देखो, ऐसा तो कई सारे लोगों को जानता ही होगा, फिर भी एक बार देखो आप स्टूडेंट का लाइफ आज का दिन में क्या हो सकता, थोड़ा देखिए। Some people tell me seems like a fantasy, but it may require some love and desire. It's helping to cover me. There's never a guarantee that loving is so easy. Some may define it as sugar and problems, but it's not just a start. Open up your eyes. Oh, watch the sunrise. One point we have to make clear. Nobody will spread one the word, you know. Melodiya comes out of devotion. Julia, spread to the world. In Trench Town, I'm on my mission, where we pray that things straight away. All the nation, let me be the love
We like the sun and moon. We like to see each other shining bright. We have tonight, tomorrow, and the other days to follow. We have to try to make things right. I'll sing to you like good night, good कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया मगर जी, अच्छा लगा। जबरदस्त। बताओ, एक स्टूडेंट ये कर सकता है? आज का दिन में दो महीना का बच्चे थे उस टाइम पे जब ये कार डिलीवरी हुआ था। एक छोटा अनिल ऐसा कर सकता है, तो आप भी तो गिफ्ट दे सकते हो अपना परिवार को। आज मैं सच बताऊं ना कि 15-20 कार आने वाला ही था, तो उस समय पे थोड़ा कुछ तो ये हो गए, तो हमने लेने नहीं दिया। 15-20 कार तो आने वाला ही था इसी तरीके से लग्जरी का। राइट, अब बताओ कि कैसा लाइफस्टाइल। एक स्टूडेंट था, शुरुआत किया था उस टाइम पे, उनका भी कोई नौकरी नहीं, कोई रेज्यूम नहीं बने उन्होंने भी। तो आज इस तरीके से कई सारे लीडर हमारा पास में। तो ऐसा ही स्टूडेंट, बहुत ताकत वाला स्टूडेंट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके घरों में बैठा है पूरा भारत में, है कि नहीं है? नहीं पता चल रहा होगा, थोड़ा कुछ दाढ़ी रख के, फ्रेंची रख के घूम रहा होगा, आपने सोचा होगा इनमें क्या ताकत है, छोड़ो। मैं बोलता हूं उनको पकड़ के, क्योंकि उनका अंदर, स्टूडेंट लोगों का अंदर इतना कैपेसिटी, एक बार उसको ट्रैक में लेके आते हो ना तो बैठ जाता फिर ट्रैक में। आदत है स्टूडेंट लोगों का। स्टूडेंट को एक मौका दे सकते हो। कई सारे लोगों को नौकरी नहीं है आज का दिन में, नौकरी से निकाल दिया गया, ऐसा लोगों को, हाउसवाइफ से बहुत सारे लेडीज है, तो आज घर में बैठे बैठे 10-20 हजार रुपए आराम से कमा सकता है इन प्रोडक्टों का जरिए। तो ये अपॉर्चुनिटी आज हमको देना पड़ेगा। घर का हर फैमिली मेंबर ये सोच रहा है कि मेरा घर वाला को, मेरा भी थोड़ा सा सपोर्ट कर लूं पैसा से, तो कैसा करेगा? कोई और तो तरीका नहीं है। आज नया नौकरी मिलने का कोई चांसेस है ही नहीं है, जो है वो उसको भी निकाल रहा है। लेकिन उस समय पे एक ही तरीका है, सेफ शॉप। आज आपका पास मौका है, आप ले जाके मौका देने से हर कोई पैसा। लेकिन उसके लिए दोस्तों, मैं सेफ शॉप जीने का और करने का बारे में बातचीत कर रहा था ना। सेफ शॉप अगर जीते हो ना, कोई भी आपने डंडा लेके आपको पीछे नहीं पड़ना कि सेफ शॉप में आपका पीछे डंडा लेके आप कहां पे हो, कहां गए, आज कितना से बातचीत किया, क्यों नहीं कर रहे हो। नहीं, करो ना, गिरो ना। आज विकास मागुर जी कौन सा पागल कुत्ता काटा, बताओ ना। मागुर जी का पास में इतना सैकड़ों डायमंड होने का बाद भी हमारे लिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना बोलता है, फिर भी महाराष्ट्र में बैठकर पुणे में दिखा दिया मागुर जी ने। अब सीधा घर नहीं गए, सीधा वहां पे गए मागुर जी कलकत्ता में। कलकत्ता में बैचेस है, कलकत्ता में चल रहा है। अब बताना, कलकत्ता में बैठ कर दे रहा। हमको तो लगता है कि हमको इतना छोटा टीम हो गए, हमको तो थोड़ा डर है। भाई मागुर जी का पास भी तो परिवार है, मागुर जी को भी तो डर लगता होगा कि कोरोना कैसा करे, क्या करे। और मागुर जी का पास इतना परमानेंट है, दहीने भाई इतना सेट हो गया है कि क्या जरूरत है मागुर जी का। फिर भी मागुर जी हमारा मेंटर जब ऐसा करता है तो हम कैसा कर लेना चाहिए, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक का। आप में से भी कई सारे लीडर मैं जानता हूं, मैं पर्सनली जानता हूं, लोगों ने सब कुछ छोड़ छाड़ के टीम के लिए ये कर दिया। मैं बोलता हूं ऐसा लोगों को आज नहीं, 2 साल के बाद देख लेना उनका लाइफस्टाइल। मैं अनिल का आज वीडियो दिखा रहा हूं, मैं किसी और लीडर का, सामल जी का दिखा सकता हूं, अभिषेक रविंदर का दिखा सकता हूं। कुछ ही दिन लगेगा, उनका भी वीडियो दिखाएंगे, जरूर पूरा भारत देखेगा उनका वीडियो, जो आज मेहनत कर रहा है। बस थोड़ा ही दिन का बात है यार, मेहनत करना, खूब मेहनत करना, जितना ताकत लगाना वो लगा देना। ताकत आज बचा के मत रख लेना अपने आप को ना, कि फौज में जो बोलते मकरा, मकरा बोलते ना फौज में, जी काम चोर बोलते, काम चोर, काम चोर है ना। काम चोर क्या होता है कि बिल्कुल वो थोड़ा सा ना, हम भी थे एक जमाने में, थोड़ा कुछ तो सीएचएम का सामने नहीं जाता था, जाएंगे तो साला ड्यूटी लगा देगा ये, है ना, पता नहीं बहुत कुछ रहते थे। लेकिन आज सेफ शॉप के लिए मैं सच बताऊं कि मत बनिएगा काम चोर। लेकिन काम 99.99% करने से रिजल्ट नहीं आता है, 100% करने से ही रिजल्ट आता है। दूध को
और 99.99 में वो उबालता नहीं है, बाहर नहीं आता है स्टोव का ऊपर, वो 100% में ही तो उबाल के बाहर आता दूध। अब 99% गर्म हो गया, अब क्यों नहीं उबाल रहा है? तो उबालना भैया, 1% बचा थोड़ा सा, 1 डिग्री सेल्सियस का जरूरत है, वो भी थोड़ा कर ले तब जाके उबालेगा। भाई किसी का मोबाइल नंबर मैं बता दो कि 9010322222 लगा दिया और लास्ट एक नंबर बचा था, वो नंबर नहीं लगाने पे क्या उस नंबर पे कॉल जाएगा? नहीं जाएगा। आप बोल लो ना कि सर एक ही नंबर तो कम था, तो चले जाना चाहिए, तो जाएगा नहीं। 100% करने पे ही तो रिंग जाएगा उस नंबर पे। अगर किसी 8 का जगह में 7 लगा दे तो तब जाएगा नहीं जाएगा, गलत जगह में जाएगा, जाएगा गलत नंबर, गलत का आदमी का पास चला जाएगा। सेम दोस्तों इस बिजनेस में भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों ने सब कुछ देख लिया, सेफ शॉप, ट्रिपल एस और स्पेशली हमारा रॉयल टाइगर टीम का क्या रिजल्ट है, तो इतना जानने का बाद भी बार बार पीछे मुड़ के मत देखिएगा कि मेरा रिजल्ट, मेरा रिजल्ट, मेरा रिजल्ट, मेरा अमाउंट, मेरा ये, किसी से कंपेयर नहीं करना बिल्कुल ही। कंपेयर कर करके पीछे मुड़ के देख देख के अपने आप को ना फेल्यूर आदमी साबित कर लेता है। हाँ, काम नहीं कर रहे हो तो पीछे मुड़ के, काम कर रहे हो तो पीछे मुड़ के मत देखना। मैं वो तो लगातार, मेरे को याद है जितना कमीशन आता था, मैं पता ही नहीं चला कहां गए कमीशन। मेरे को टूल्स में, लोगों को ऑडियोस वीडियोस में, मेरा पर्सनल ट्रेनिंग्स में आने जाने का पूरा खर्चा किया, तो डायमंड बनने तक रुका ही नहीं पैसा, एक भी पैसा अकाउंट में। तो लेकिन उसका बाद जितना पैसा आता है ना, जसवीर मागुर जी का बात याद आता है, पिछले हफ्ता का पैसा आया, खर्चा ही नहीं किया, फिर दोबारा इस हफ्ता का आ गया। पिछले हफ्ता का पैसा खर्चा ही नहीं हुआ, फिर दोबारा इस हफ्ता का आ गया, मैं क्या करूं? ऐसा होता कि नहीं होता? कई बार ऐसा होता है, 10 ट्रांजैक्शन दिखता है, 10 ट्रांजैक्शन है ना अकाउंट ओपन करने पे, 10 का 10 ग्रीन ही होता है, कि इनकमिंग ग्रीन होता है, आउटगोइंग रेड होता है, तो सबको सब ग्रीन होता है कि क्या करे, बाहर घूम रहा होगा सब कुछ, तो 5 स्टार होटल एंजॉय कर रहा, फ्लाइट में जा रहा, फ्लाइट में आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन एक भी पैसा खर्चा नहीं हुआ, पैसा इनकमिंग होता, आउटगोइंग जाता भी नहीं है। तो ऐसा दिन आता है सर सेफ शॉप में, आप जी जान लगा देते तो, लेकिन आप ना बार बार, आपने देखो ना पिछले 10 साल से नौकरी कर दिया, 20 साल से नौकरी कर रहा है, 30 साल नौकरी कर दिया, ठीक है, घर आ गया वापस, क्या बचा लिया हमने आज तक पैसा? हाँ, थोड़ा घर ठीक ठाक बना लिया होगा, खाने पीने के लिए बच्चों का पढ़ाई वगैरह कर लिया होगा, लेकिन कुछ भी नहीं बचा ना। तो यार यहाँ पे कर लेना यार, 3 साल कर लेना, 4 साल कर लेना, 5 साल कर लेना, क्या फर्क पड़ता है? 5 साल के बाद एक बच्चा, अनिल का उम्र देख रहे हो ना, अनिल का उम्र देखा आपको कितना छोटा लग रहा है, उनका मैडम देखो, दोनों स्टूडेंट थे, आए, अभिषेक का देखो, रविंदर का देखो, अभी क्राउन बनने के बाद बच्चा हुआ रविंदर का, तो क्राउन डाउनलाइन का क्राउन बने तो अभिषेक का साथ में बच्चा हुआ। अब बताओ, ये भी एक बच्चा की तरह है, और लोगों को क्राउन, कुछ तो मरकुरी है, शादी नहीं हुआ अभी तक, ऐसा नहीं लड़की नहीं मिल रहा उसको, लड़की तो मिल रहा है, लेकिन वो अपना बिजनेस में इतना फोकस कर दे। मरकुरी कितना नाम बताओ मैंने आज, निकेश अभी भी तो शादी का मरकुरी है, श्रीनिवास अभी शादी नहीं हुआ, मरकुरी है वो भी, कई सारे लोग नाम पढ़, अभी तो दिनेश कुमावत का देखा आप लोगों ने, दिनेश कुमावत लड़का राजस्थान का है, कोई उनका चाचा का दुकान में काम करने हैदराबाद आए, तो किसी ने सेफ शॉप, जो पहले तो तेलुगु सीखा हुआ हैदराबाद में आके, उसके बाद में बिजनेस आया तो करना शुरू कर दिया, हैदराबाद में रहते रहते डायमंड बन गए, शादी भी नहीं हुआ, अब शादी किया, उसका नीचे भी डायमंड है आज, और अब शादी किया था, शादी का ना 7 फेरा लगाता उठ के आए, तो वो ऐसा जूम मीटिंग चल रहा था, डायमंडों का मीटिंग, तो ये होता कमिटमेंट, ये होता सैक्रिफाइस, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं आए सर उठ के, वो चाहे तो रह सकता था, फिर भी 7 फेरा लगाते वो डायमंड का मीटिंग चला तो उठ के आया, तो आप सोच लो थोड़ा सा, ये होता है सैक्रिफाइस। प्रायोरिटी सेफ शॉप को दे। कई सारे लोगों को मैं बता सकता हूँ नाम, अभी भी एक सतीश येती बोल के एक डायमंड आए थे दिशा में, उनका मैडम का सर्जरी चल रहा है कड़पा में, ठीक है, सर्जरी चल रहा है, मम्मी पापा भी नहीं था, फिर भी वो नर्स का हाथ में छोड़ के आया कि मैडम रिचार्ज करवा देना, ठीक ठाक घर पहुंचा तो नर्स का हाथ में पैसा देके आया वो दिशा में, क्योंकि टीम आ रहा है सर, टीम को छोड़ के मैं कैसा रोक सकता हूं, चाहे तो बोल के रोक सकता था, कोई सेंटिमेंटली रो दो के बोल के यार क्या करे, मेरा मैडम का डिलीवरी है, सारी डिलीवरी नहीं, कोई
सर्जरी है, आपको तो पता ही है, ऐसा गाना गा सकता था। ऐसा लोगों को सक्सेस नहीं मिले तो फिर किसको मिलना चाहिए बताओ थोड़ा सा। तो दोस्तों बिजनेस बहुत आसान है। मैं बिजनेस कैसा करना एक भी पॉइंट नहीं बता रहा हूं मैंने, सब जानता है, क्यों इसलिए नहीं बता रहा हूं, सभी को जानता है, लेकिन सर पूरा दिल से करो। जितना भी टाइम दे रहे हो ना आज का दिन सेफ शॉप को, बस क्वालिटी टाइम देना, खूब जाना उस प्लान में, उस फॉलोअप में, उस एफआईएम में, वो स्ट्रिप ट्रेनिंग में। लेकिन डूबने का मतलब ये नहीं है कि टाइम को भी थोड़ा ख्याल रखना कि भाई जो काम आधा घंटा में करना चाहिए, मैं तो बोलता 25 मिनट में ही करो, 35 मिनट नहीं करना। लोगों को नहीं, थोड़ा भी बोलते हो, बोलना ढंग से बोलना, दिमाग में घुस जाए लोगों का पास में। और आप वहां बैठते हो ना कि टाइम पास करने का चक्कर में उसका दिलों में बैठ जाओ आप। जानता है, बस सेफ शॉप को जीना शुरू कर दो। सेफ शॉप को मैं बोलता हूं चाहे 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, जब जितना भी दिन रहे, लॉकडाउन जो भी सिचुएशन आजकल पूरा भारत में चल रहा है ना, इस बीच में अपने आप को अपग्रेड कर लो सर। जो कुछ भी कमी है हमारा पास में, कमी किस चीज का कमी हो सकता है? बेसिक चीज कम हो जी। कमी किस चीज, किन चीज का हो सकता है? मैं प्लान नहीं दे पाता हूँ, जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, जल्दी सो जाता हूँ, ठीक है, अपलाइन से मैं काली नहीं करता हूँ, डाउनलाइन को कम्युनिकेशन में नहीं रहता हूँ। ये कुछ भी कमी होगा ना, इस लॉकडाउन पीरियड में खत्म कर डालो उसको। आपसे बढ़िया किसी और को नहीं जानता आपका बारे में ना, कि मेरा अंदर क्या कमी है। अपना वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ में बदल दो, अपना वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ में बदल दो, देखना फिर कमजोरियों को अपना ताकत में बदल के तो देखो कितना बड़ा रिजल्ट आता है। जी मैम। तो दोस्तों आज टाइम फ्री मिल रहा है आप लोगों का पास में, और जूम का सबसे ज्यादा फायदा उठा लो और ज्यादा से ज्यादा प्लानर बनाओ, लिस्ट बनाओ। लिस्ट आज का दिन में जो लिस्ट बनेगा, आज के दिन में 1,000 रुपए का चेक बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसा जसवीर मागो जी पिछले दिनों मीटिंगों में 100x में 1,000 रुपए का मिशन बना लो। 1,000 भी दिलाते हो ना, 4 हफ्ता में 4,000 रुपए, 4,000 रुपए से थोड़ा रेशन पानी का तो हो जाएगा। कई घरों में रेशन पानी का तो हो जाएगा। आप एकदम से छलांग मार के एकदम ये करने का मत देखो ना, 1,000 का भी चेक दिला दो तो बहुत होता है। अब ये मत सोचो मैं 10,000 नहीं दिला पा रहा हूं, 20,000 नहीं दिला पा रहा हूं। एक बात बताओ, ऊपर वाला भी सोच समझ के देता है। अगर आपको 10 सेल का जगह में 100 सेल आ जाए, अच्छा है कि खराब है बताओ? अच्छा है। अच्छा, लेकिन देता क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं सर हमको 10 लोग दे रहा है, 10 को संभालना नहीं आ रहा है ना। 100 आ जाएंगे तो क्या होगा उन लोगों का? 100 आ जाए हमारा पास में, संभालेंगे कैसे उनको? पहले तो 10 को तो संभाल ढंग से। 10-20 भी हो जाएगा, 20-200 भी हो जाएगा, 2,000 भी सेल्स आएगा, 2 लाख लोग भी ज्वाइनिंग करेंगे एक दिन में तो। लेकिन सर 10 को संभाला। इससे इस चीज से परेशान होने से अच्छा कि यार मेरा सेल नहीं बढ़ रहा है, मेरा साथ कमी ज्वाइनिंग कर रहा है, इससे अच्छा आप एक ही बात सोचो कि मेरा पास जो लोग आ रहे हैं उनको ढंग से संभालूंगा, उनको चेक दिलाऊंगा, फिर बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। आप 200 लोगों को भी आराम से संभाल सकता है। आज हमारा पास में लाखों का सेल आता है, बिजनेस वॉल्यूम, सॉरी लाखों का बिजनेस वॉल्यूम होता है हर दिन, हर हफ्ता लाखों का बिजनेस वॉल्यूम आता है। तो आज इस चीज का टेंशन नहीं है कैसा संभाल रहे लोग कैसा संभाल रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझ पे इन पे भरोसा है ना। मेरा मेन फ्रंटलाइन लीडरों पे भरोसा है ना मेरे को। मेरा फ्रंटलाइन लीडरों को मैंने साथ रह के सिखाया पढ़ाया ना, मुझे इन पे भरोसा है, ये संभाल रहा है। वो भी नहीं कि हम घर बैठा सो रहा है तो संभाल रहा है, हमारा लेवल पे जो काम कर रहा है वो कर रहा है। इसलिए ये जो लेवल है बार बार नहीं आता है। इस लेवल में जितना पसीना पकाना पका लो और किसी से कंपेयर नहीं करना, पड़ोसियों से, दूसरा कंपनी से। आजकल कई कंपनी भी घूम रहा है ना, कंपनी से फेस वैल्यू खराब हो जाता है। लोगों ने हर दिन नया नया कंपनी आ रहा है, कई तो कंपनी का डायरेक्टर बन के घूम जाता है, पता नहीं क्या क्या करता है। आप ऐसा गलत काम मत करिए। एक बात बताओ, बिना कोई काम का नरसिंह ग्रेवाल मागोर जी को हफ्ता में 1 करोड़ 2 लाख रुपए आए थे, बिना कोई टेंशन का। तो ये अच्छा बात है कि खराब बात है? अच्छा बात है। 1 करोड़ 2 लाख रुपए
ट्रांजैक्शन का। थोड़ा सोचो, एक हफ्ता का नहीं, एक महीना का नहीं, एक साल का भी 1 करोड़ रुपए का किसी को मिलता है ना, जूस निकाल देता होगा उनका। तो क्या उस कंपनी ऐसा ही देते थे 1 करोड़ रुपए सालाना? नहीं मालूम जी। पूरा जूस निकाल देता होगा तब भी 1 करोड़ नहीं मिलता है सर। पूरा IIT खड़गपुर पता नहीं कौन सा, इसको तो 1.5 करोड़ का पैकेज मिले थे, सबसे बड़ा पैकेज बोलता है। हमको एक हफ्ता में 1 करोड़ रुपए मिल रहा है। और कौन सा काम कर रहा है ग्रेवाल मागुर जी? मजा ले लो .com खेल रहा है मागुर जी। तो मजा ले लो .com इसलिए खेल रहा है सर, उस दिन खूब मेहनत किया ना मागुर जी। तो लेकिन आज भी मजा ले लो .com मतलब क्या है कि फ्लाइटों में जाना, 5 स्टार होटलों में रोकना, बढ़िया सा लाइफ स्टाइल जिया, यही तो मजा ले लो .com, राइट? तो दोस्तों आपको एक ही बात मैं बताना चाहता हूं कि 1-1 करोड़ रुपए जो पैकेज आ जाता है, इतना बड़ा पैकेज के लिए, तो हम कैसा कर लेना चाहिए थोड़ा देख लो आप लोग। बहुत बड़ा पैकेज 1-1 करोड़ का। और लोगों ने तो मागुर जी इस बीच में ना एक ये दिखाए थे, आप लोगों को याद होगा इधर की, ये देखो मैं दिखाता हूं आप लोग। कुछ लोग आए थे हमारा बिजनेस में, मागुर जी तो बिल्कुल बिना डरे दिखा दिया था ये स्लाइड, आप लोगों ने भी देखा होगा। जी मालूम। हम सभी क्यों आए सेब शॉप में? सेब शॉप में पैसा कमाने के लिए आए ना, सपना पूरा करने के लिए। 4 कैटेगरी का लोग है, 4 कैटेगरी का लोग रहता है। वो जानता है आपको 4 कैटेगरी का कैसे है? ये SBI रॉबर्ट कियोसाकी का फार्मूला जानता है आपको? रॉबर्ट कियोसाकी SEBI ना, एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, यही तो है। जी मैम। तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझा है। हम सभी कहीं ना कहीं एम्प्लॉय था, या तो कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉय था। ये 95% रहता है सर दुनिया में, भारत का नहीं बात कर रहा हूं, पूरा दुनिया में 95% रहता है। लेकिन उनका पास पैसा मात्र 5% का ही पैसा रहता है। बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ये लोग रहता है मात्र 5% लोग। आप देखो ना अपना आसपास में, अड़ोस पड़ोस में देखो, 5% लोग रहता है। इनका पास जो पैसा रहता है 95% पैसा रहता है। सही बात है कि नहीं है? अब लोग कहां से कहां जाना चाहेंगे? इधर से इधर कि इधर से इधर? इधर से इधर। एम्प्लॉय से बिजनेस, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय से बिजनेस ओनर बनना चाहेंगे, उसके बाद वो इन्वेस्टर बनना चाहेगा, है कि नहीं? यस मैम। अब मौका था हमको ये दोनों जगह से यहाँ पहुंचने के लिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो नहीं हो सकता है। कोई कंपनी, कोई किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, इन्फोसिस में बन गया, IBM में बन गया, TCS में हो गया, या कोई हार्डवेयर बन गए, या कुछ टीचर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो क्या एम्प्लॉय से सीधा बिजनेस मालिक बनने का चांसेस रहता है क्या? हमेशा सीधा बनने का चांसेस रहता है, ना कि ओनर। लेकिन हम सभी सेब शॉप में आए, बिजनेस ओनर बनने का मौका मिल रहा है बोल के इधर आए, और बन भी गए लोगों ने। तो 8 लाख रुपए भी ले लिया, लग्जरी कार, सब कुछ आ गया, और धीरे धीरे इन्वेस्टर भी बन रहा था, बन भी गए थे, इन्वेस्टमेंट भी हो गए। अब कितना पागल आदमी होगा, इन्वेस्टर बने, बिजनेस ओनर बने, फिर दोबारा नौकर बनना चाहेगा कोई? नहीं। कुछ लोग बन रहे हैं, कुछ बन रहा है, क्या करना चाहिए उनको, क्या कहना चाहिए उनको? इतना पागल आदमी भैया बिना टेंशन का एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय नहीं बनना है, बिजनेस ओनर बन के फिर इन्वेस्टर बनो सोचा, तो लोगों ने फिर बन गए। कैसा है एग्जांपल पता? नरसिंह ग्रेवाल मागुर जी के साथ ही हुआ ये भी। नरसिंह ग्रेवाल मागुर जी नौकरी छोड़ा तो लोग, उनका पड़ोस लोग, वो रिश्तेदार सब आ गए, पागल कैसा छोड़ दिया नौकरी, पता हमारा हरियाणा में नौकरी नहीं छोड़ता है, वो है ये, बहुत कुछ बोल दिया। तो मागुर बोले यहाँ बोलता है, मागुर जी का परिवार वाला बोले यहाँ पे घर आता है, गाड़ी आता है, पैसा खूब मिलता है, इसलिए आ गया। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, चला गया। कुछ दिन के बाद वापस आए तो सच में घर आया, गाड़ी आया, बैंक बैलेंस, बच्चा लंदन में पढ़ रहा है, लड़की को अच्छा देगा, मैं शादी करा दिया। अब रिश्तेदार पूछने लगा, तो पिछले बार आए तो आप बोल रहे थे कि घर आएंगे, गाड़ी आएंगे, सब कुछ आएंगे, अभी तो आ गए ना, बच्चा भी सेटल हो गया लंदन में जाके, अभी तो नौकरी में भेज दो, सब कुछ आएगा, अभी तो नौकरी में भेज दो। यही तो हुआ, बस यही हुआ इन लोगों का साथ में, इन मेहमान लोगों का साथ में। थोड़ा आदमी देखो यहाँ पे, बड़ा बड़ा सीनियर लीडर्स है, छोटा मछली नहीं, बड़ा बड़ा मछली है। लोगों का लालची हो गया पैसा का। पवन निगम जी इतना स्मार्ट आदमी थे, क्या बताए इसको, कि
पैसा 8 लाख रुपए आने लगा तो बोलते जेसीबी मिशन चलाना शुरू कर दिया, फिर कि जेसीबी मिशन ले लेते हैं और यहाँ से भी थोड़ा पैसा आएगा। अब जेसीबी मिशन लेना गलत बात तो नहीं है, लेकिन जिसको जेसीबी मिशन चला रहा है उन्हीं को जानता है इसकी तकलीफ क्या क्या तकलीफ रहता है। पता नहीं कभी डीजल खत्म हो गया, कभी इधर फंस गए उधर फंस गए, ये खत्म हो गए वो खत्म हो गए, अब ड्राइवर नहीं है, ये होता है, रहता है कि नहीं रहता टेंशन। अब ये टेंशन रहेगा कि इस टेंशन को क्लियर करेगा। अब टेंशन से दूर रहना, इसलिए तो सेफ शॉप में आए हमने। और किसी ने वी के गोयल जी तो बहुत बड़ा आदमी, एक बार मागुर जी को बुला दिया, नरसिंह मागुर जी को बोलता है कि यार मैंने ना यहाँ तो 8 लाख रुपए आ ही रहा है महीना का, थोड़ा बड़ा व्यापार शुरू कर लेते, बड़ा व्यापार। बुलाया, बोलता मागुर जी हाथ जोड़ के बोला सर मैं भोले वाला हूं सर, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? बोलता 8 लाख रुपए आ रहा है सेफ शॉप में, ये खर्चा नहीं कर पा रहा हूं, ये नहीं खर्चा कर पा रहा हूं, तो उधर से आएगा तो मैं क्या कर सकता हूं सर, मुझे जो उतने आप ही कर लो। वो गए बिजनेस छोड़ के। ए के दास जी का वीडियो देखते थे हम शुरुआत में ज्वाइनिंग का टाइम पे, ए के दास बी के दास जी का नाम सुनते थे और पता नहीं कहां चले गए, गोल्ड स्मिथ बन गए। वो है नहीं आज बिजनेस में, है नहीं, इसलिए तो वो दिखता नहीं है हमको तो कहीं सेंट्रल लेवल मीटिंग में भी। और आशीष दुबे जी तो बहुत बड़ा सीनियर लीडर थे, इतना स्मूथ बातचीत करता, इतना लैंग्वेजों में इतना ग्रिप था उनका, तो बिजनेस में तो प्रॉपर्टी डीलिंग करना शुरू कर दिया, रियल एस्टेट में भी आ जाएंगे पैसा बोल के वो लगा उसमें गए। और ओम प्रकाश जी का बारे में क्या बताए, बोल ना बोले, मागुर जी बोलते तो हमें कौन सा ये है, तो सर बहुत बड़ा लीडर था, जोश मिशन बोला जाता था, जोश मिशन। स्टेज में आया फाड़ देता था लोगों को, तो जो लोग मीटिंग में बैठते थे बड़ा ये होके जला जाता था, फिर अगले बार मीटिंग में आते तो खूब पैसा कमा के लोग उस मीटिंग को अटेंड करते थे अगला मीटिंग। ऐसा जोश मिशन आज का दिन में पॉलिटिक्स का चक्कर में चला गया, क्योंकि लोग ना गुरुजी बोलेंगे, मागुर जी बोलेंगे, राइट, जय बोलेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलता होगा। लोगों ने क्या हुआ कि चलो ऐसा होता होगा, मेरे को वोट दे देता होगा पूरा लोग, तो वहां पे पॉलिटिक्स ही तो होता है, राजनीति होता है, तो उधर भी हरे इधर भी हरे, इतना गंदा आदत हो गया। गंदा आदत तो छोड़ो, 8 लाख तो आ ही रहा है, कौन रुकाएगा? मैं तो क्राउन अम्बेसडर कौन रोक सकता है सर? 8 लाख तो आ रहा है मेरे को, इधर में भी क्राउन बन गए, इधर में भी क्राउन बन गए। आज तो एक साइड में यूनिवर्सल क्राउन अम्बेसडर का लाइन लगा है, लेकिन दूसरा साइड में आए थे, उनका नाम नहीं इसके अंदर में, दशरथ सिंह जी आए थे, इतना फास्ट रिजल्ट था। अपना ही साधु भाई था, जब ऑफलाइन पॉलिटिक्स में घुस रहा है तो डाउनलाइन अपना मर्जी है, अपना मर्जी का काम कर लिया। तो कोई एंकरर आते थे लड़की, उस लड़की से शादी कर, ऑलरेडी मैरिड था ये बंदा, फिर उसका मैडम को डाइवोर्स देके लड़की से शादी कर लिया। और जब ऑफलाइन ऐसा करता तो फिर डाउनलाइन का हालत क्या होगा जानता है। और उनका डाउनलाइन में कई सारे लोग आते थे, वो सब गायब हो गए और ओम प्रकाश जी का जो होना हो गए। और नागल जी भी कोशिश कर रहा है, बोलता है कि मैं भी पॉलिटिक्स में चले जाऊं, आजकल डायरेक्टर तक जानता है, वो भी खत्म। संतोष चार जी नया कंपनी के चक्कर में, आनंद तक्कर जी के बारे में आज भी बोलता, गुजरात का आनंद तक्कर जी बहुत बड़ा मोटिवेशन स्पीकर बन गए और लगा कि मैं पूरा दुनिया को मोटिवेट कर दूंगा, ट्रेनर बन जाऊंगा। तो ट्रेनर का चक्कर में ना सेफ शॉप भी गायब कर दिया उन्होंने तो। और राजेश कुमार जी पता नहीं दूसरा लागी रेड्डी के चक्कर में, सुजीत कुमार जी, ये डॉक्टर सुजीत कुमार जी क्या बताए, एक किताब लिखने लग गया कि मैं ना नेटवर्क मार्केटिंग का गीता लिख लेता हूँ, गीता ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। लगने के चक्कर में टीम को टाइम नहीं दी, वो भी बर्बाद हो गए। वे तो सरपंच बनने का, हर्ष बिरला दीपक बिरला जी के बारे में अच्छा से जानता होगा आपको, तो बड़ा अपने आप को तोप मानते थे, एक ही जगह में नेटवर्क बनाए, वो एक ही जगह में बनाए दिल्ली में, और आज दूसरा कंपनी खोला तो वो भी गए। जूट साहब तो तमिलनाडु का इतना फेमस आदमी थे, क्या बताए, तो आज फिश एक्वेरियम खोले, आज पता नहीं फिनलैंड रशिया पता नहीं कहाँ घूम रहा है, बोलता है बिजनेस गए, गायब हो गए लोगों के पास में। इस तरीके से लोगों ने कि सर एम्प्लॉय से, नौकरी से बिजनेस ओनर बन के इन्वेस्टर बनना चाहता है, लेकिन पता नहीं कहाँ का घुस जाता है। सर हमने वो गलती नहीं किया, एक बार मागुर जी लोगों ने हमको बोल दिया तो हमने कर डाला। आज सच में नौकर था, नौकर से फिर हमने धीरे से बिजनेस ओनर बन गए। बिजनेस ओनर बनने के बाद में इन्वेस्टर बना, उसका प्रूफ है आज आप लोगों का सामने सर, ये है हमारा दिख रहा है कि आज का दिन यानी कल परसों का 30 अप्रैल तक का हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स है कितना हुआ रेड्डी जी? 76,76,599 रुपीज माहू जी, ये हुआ है। इसका
प्रॉफिट अगर देखे आप, इसका प्रॉफिट अगर देखेंगे इसमें से मैं गेन और लॉस में दिखा रहा हूं आपको। सीधा सीधा गेन एक एक आदमी को मिला के 1 बताएगा। नहीं दिख रहा, बोल रहा हूँ। 1 मिनट, कितना हुआ गेन? 40 लाख 20 लाख 20 लाख 3,575 20 लाख रुपए हमने इन्वेस्टर बना दिया। इन्वेस्टर तो जो दिखा सकता वो दिखा रहा हूं, इन्वेस्टर तो ये दिखा रहा हूं। इन्वेस्टमेंट हमने कई जमीन पे किया, कई WTC साइटों में किया, कई घरों में किया, कई सारे जगह। बस असली लीडर उसको बोलता है सर, प्रोफेशनल इनकम से पोर्टफोलियो इनकम ज्यादा होना चाहिए। जितना सेफ शाह पे आता ना उसका बराबर का इनकम आज अदर से भी आता। अदर से इनकम, पोर्टफोलियो इनकम जो बोलते हैं ना, ये सब जगह से हमको महीना में आता है। ये होता है सही लीडरशिप। सेफ शाह में कमा लिया, 8 लाख में पहुंचना भी गलत बात नहीं। 8 लाख में पहुंचने के बाद ही तो सही वायरस आता है लोगों का दिमाग में। 8 लाख तो आ गया, मैं तोप बन गया। देखो उन लोगों का लिस्ट दिखाया मैंने आप लोगों को, कई सारे और भी है। 8 लाख में आने के बाद भी इसको संभाल के रखना। जो इनकम सोर्स है ना, इनकम सोर्स को लात मारने वाला को तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं करेगा। जहां से इनकम सोर्स हमारा शुरू हुआ, जिस वजह से सब कुछ बना, और उसको भूल जाता लोगों ने। उसका तो हाल क्या होता है आप लोगों ने देखा थोड़ा देर पहले वो लिस्ट में। हमने तो बिल्कुल जैसा अपलाइन को फाइनल मान लिया, तो अपलाइन जैसा जैसा बोलते गया, तो जितना सेफ शाप में आता है उससे ज्यादा बाहर से आता है। उस लायक बनना है, तभी हमको सक्सेसफुल बोलना चाहिए। उसके लिए तो सर हमारा इनकम सोर्स को, यानी सेफ शाप का लॉगिन आईडी को मजबूत करने वाला काम कर रहा है हम सभी को। हम में कोई बच्चा नहीं है कि समझाओ ये ऐसा करो वैसा करो। सब 18+ 18 साल से ऊपर वाला है ना, मैच्योर्ड है। आज का दिन में पेट भरने का भी पैसा आ रहा है ना, बस बहुत है। अगर वो भी नहीं आ रहा, घर वाला चला पा रहा है ना, तो ठीक है मैं बोलता हूं, लेकिन पूरा जी जान यहाँ पे लगा दो सर सेफ शाप। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं बहुत बड़ा काम होगा। आज मुझे बहुत खुशी का बात ये, जो टीम है पूरा भारत का लोग है, पर्टिकुलरली कोई स्टेट का नहीं है, हर जगह से बैठे हैं। कुछ उम्मीद लेके बैठे आपका परिवार वाला ने, और सबसे ज्यादा आपका टीम वाले आप पे बहुत उम्मीदों के साथ बैठे हैं। मेरा फ्रेंड कुछ करेगा, मैं बोलता हूँ लग जाओ सर, दिन रात हम देने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात है सर, हमारा पास भी लाखों का टीम है, तो आज का दिन में सबको कॉल भी नहीं कर सकता होगा, लेकिन आपका फर्ज है कि सर मुझे और मेरा टीम को आगे बढ़ना। सेल्फिश बन जाओ, मांगो टाइम तो जरूर देंगे, नहीं तो ना डायरेक्शन लेस हो जाएंगे। दिशा इसलिए तो लिया जाता है, दिशा यानी डायरेक्शन, वे ना। हम भटक जाता अपना रास्ता से, कैसे पता नहीं कहां का घूम जाता है। मैं वो तो दिशा को लेकर बात करता हूं, दिशा किस चीज का दिशा दे रहा है? क्या हम सच में इससे पहले सही दिशा में नहीं जा रहा था? थोड़ा देखो ना अपना हिस्ट्री पीछे मोड़ के। 10th तक पढ़े थे, 10वीं के बाद इंटरमीडिएट +1 +2 में किसका बोलने पे, किसका कहने पे आपने जर्नी किया पता? आज याद होगा, थोड़ा देखो। किसी ने पड़ोसी बोल दिया, हमारा रिश्तेदार बोला, हमारा सीनियर बोला, तब जाके हमने साइंस में चला गया। साइंस गए +2 तक, +2 के बाद में ग्रेजुएशन में कई सारे ऐसा होता है, फिर वो आर्ट्स में आ जाता है, फिर वो इंजीनियरिंग करने लग जाता है। हमने भी ऐसा भटका था। हमने 10+2 पढ़ा, ग्रेजुएशन जाने के लिए पैसा नहीं थे। किसी ने बोला पोल्ट्री फार्म में आ जाओ, पोल्ट्री लाइन में चला गया सुपरवाइजर बन के। वहां से किसी ने बोला कि फौज में चलते हैं चलो, मैं बोला कि ठीक है चलो, मैं भी आता हूँ। फौज में चला गया। फौज में जाने के बाद किसी ने बोला कि आ जाओ सेफ शॉप में, चल मैं भी आता हूँ। लेकिन लास्ट में सर तुक्का में भी तो सही जगह मिल गया मेरे को सेफ शॉप, वो भी ना सही विकास महागुरु जी का हाथों में आ गया, और यहाँ पे सही हो गया। इसका सबको थोड़ी ऐसा मिल जाएंगे, तुक्का में भी सही चीज मिल जाएंगे, थोड़ी ऐसा नहीं ना। तो दोस्तों हम सभी कहीं ना कहीं भटकते रहता है। किसी का बोलने पे इंजीनियरिंग, किसी का बोलने पे MBA, किसी का बोलने पे कांस्टेबल बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये होता है। मैं बोलता हूँ ऐसा ना करके दिशा ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारा परिवार का हालत ऐसा होता है ना, हमारा मम्मी पापा ज्यादा नहीं पढ़े, कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं था। सेफ शॉप में दिशा ट्रेनिंग ऐसा ट्रेनिंग के साल में एक बार चलता है। इसमें आने पे ना हमारा पर्सनल करियर, पर्सनल लाइफ का और प्रोफेशनल करियर का भी एक सही रास्ता मिलता है। और पूरा उम्मीद है वही चल रहा था। अभी आजकल थोड़ा ब्रेक हो गए, जैसा लॉकडाउन खुलेंगे तो उसमें जरूर आप और अपना पूरा
ना दिमाग को सेट करने का क्या है, बस बैठ के 1000 रुपए का मिशन बना लो, 1000 रुपए का मिशन बना लो, और फाइनली जाते जाते एक और उस पास वो छोटा सा स्लाइड दिखा के मैं निकलता हूं। वो स्लाइड ये था, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉलर स्टेप्स। आप देख रहे हो आपका लेफ्ट साइड में छोटा छोटा स्टेप्स है, इसका इंपॉर्टेंस देख रहे हो ना आप, बंदा कितना ऊपर पहुंच गए। और आपका राइट साइड में देख रहे हो इतना लंबा छलांग मारने का बारे में सोच रहा है, मुझे सीधा ना 5000 रुपए चाहिए इस सप्ताह में। मैं तो बोलता हूँ सीनियर लीडर 5 ने 50 भी मांगो तो गलत नहीं है, राइट। तो लोगों ने बोल रहा 50,000 चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। इस चक्कर में अपना राइट साइड में देखो, पहले ही सीढ़ी पार नहीं कर पा, टच नहीं कर पा रहा। लेकिन लेफ्ट साइड वाला देखो, शुरुआत किया था छोटा छोटा स्टेप लगा लगा के कितना ऊपर पहुंच गया, देख रहे हो ना, वो पहुंच गया, इधर पहुंच गया। और इधर वाला बंदा तो यही बैठा है बीबी। कहां से गलती हुआ इसका? ये है इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉलर स्टेप्स। इस बिजनेस में छोटा छोटा कदम डालने से ही तो सर बड़ा लेवल तक पहुंच पाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं मिशन 1000, आप जितना ज्यादा लोगों को 1000 रुपीज प्लस उनका कैपेसिटी है, कोई 2000 लेगा, 20,000 लेगा, 2 लाख रुपए लेगा, लेने दीजिए उनका लेवल के हिसाब से। लेकिन आपका टारगेट बनाओ, जितना ज्यादा छोटा चेक जितना ज्यादा लोगों को दिला पाएंगे, आपका टीम उतना सेफ्टी रहेगा। तो 1000 रुपए का चेक का ऊपर मिशन बना लो अपना पैरी लेग में से स्पेशली। और जो लिस्ट कैसा लोगों को बनाना है वो मैंने बता दिया है, पूरा आप ध्यान देता होगा। अभी तक कैसा चल गया छोड़ दो, आप अपना दिमाग से डर को निकाल दो, डर को निकाल दो, और लोगों को ना कि वो थोड़ा एक्टिव लीडर बना दो, एक्टिव लीडर्स बढ़ा दो। एक्टिव लीडर कैसे है, लोगों ने यही सोच के होता है कि यार सब कुछ तो आ ही गया इनका पास में। तो मैंने कहीं सुना था कि एक रिटायर्ड टीचर और एक LIC एजेंट, दोनों ने खेती में थोड़ा बीज डाले, दोनों संभालते आ रहा था। ये जो रिटायर्ड टीचर है जितना थोड़ा थोड़ा पानी डालता था, ये जो LIC वाला है वो ज्यादा पानी डालता था, ज्यादा खाद डाला था, सब कुछ डाला। कुछ दिन का बाद देखा तो सही फसल दोनों को बराबर हाइट में आ गया। एक दिन रात को आंधी तूफान आ गए, अगले दिन सुबह पता चला कि सारे पेड़ उखड़ गए। ये दोनों गए खेती में देखने के लिए। टीचर अब सबसे पहले अपना खेती को देखा, ठीक ठाक है, बढ़िया अपना। लेकिन LIC एजेंट देख रहा है, LIC एजेंट का तो पूरा निकल गए, खेती बाहर उखड़ के बाहर। रीजन क्या पता चला, वो पूछ रहा है टीचर से, यार तुमसे ज्यादा मैंने देखभाल किया यार, ज्यादा पानी दिया, ज्यादा खाद दिया, फिर भी मेरा साथ ऐसा कैसा हो गया, तुम्हारा तो कुछ नहीं हुआ। बोलता है कि सर जितना पानी देना चाहिए, जितना मात्रा में देना चाहिए उतना ही दिया मैंने। बाकी के लिए जो रूट्स है ना, रूट क्या बोलता है, जड़ अपने आप ढूंढने लगा, ढूंढने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ा, मजबूत हो गए वो। खाद निकालने के लिए जमीन से, पानी निकालने के लिए वो सर्च किया। लेकिन यहां पे तुमने क्या किया, जितना पानी चाहिए था उससे ज्यादा ही पानी दिया, तो उसका क्या जरूरत है जमीन से ढूंढने का, तो ऊपर रह गए। वो तो तुम्हारी ये हालत है। सेम चीज दोस्तों हमारा लाइफ में भी यही होता है कि ऐसा तो हमारा टीम में नहीं है, लेकिन मैं बता दूं लोगों को अपना बिजनेस में आते ही ना, तो ऐसा एक्टिव लीडर बना दो ना, कामदारी बना दो ना, कामदारी नहीं बनाना। और सपोर्ट जरूर करिएगा, सपोर्ट इतना करो कि काम भी करने दो, इतना मत कर लेना कि वो बैठे बैठे आपसे मांगना शुरू करे, गुरुजी 2 लोगों के इधर ज्वाइनिंग करो ना, इधर 2 ज्वाइनिंग करो। मैं एक बात बताता हूं, मेरे को सेफ शॉप में फुल टाइम होने का बाद में विकास मागोर जी एक भी सेल नहीं दिया है, लेकिन मेरा पूरा 6 लाख का पूरा क्रेडिट, 1000% क्रेडिट मैं मेरा मेंटर विकास मागोर जी को ही देता हूं। सर 6 लाख लोग बनाने के पीछे पूरा ताकत विकास मागोर जी का ही है, एक भी सेल नहीं दिया। सॉरी, मैं जो फौज में था, एक लीडर था नाम सिद्धू जी, जानता है नेगरेड्डी जी, राव साहब और मल्लिकार्जुन जी को जानता होगा, उधर देहरादून में रहते थे। उनका डाउनलाइन में 80 लोगों को दे दिया विकास मागोर जी ने। अच्छा, संजीव सर वगैरह भी अच्छा से जानता है, बढ़िया जगदीश सर वगैरह, राइट। तो वहां पे उनका डाउनलाइन में 80 लोगों को दे दिया विकास मागोर जी बोलता। मैं जब उस टाइम पार्ट टाइमर था, उसके बाद में
भी तो नहीं है जिसका नाम मैंने लिया था, लेकिन आज तक एक भी सेल नहीं दिया। कोई जरूरत नहीं सर, सेल देने से मैं अपंग बना देता, हैंडीकैप्ड बना देता होगा। मैं बोलता हूं इतना ताकत दिया मेरे को और मेरा टीम को, 6 लाख बना, एक दिन 6 करोड़ भी बनेगा जरूर ये टीम। समझ में है ना? तो दोस्तों आपसे भी एक ही रिक्वेस्ट है कि लोगों को ना सिखाना शुरू करो, आप साथ साथ में रह के काम करो। लेकिन आप घर बैठना, ये नहीं बोल रहा हूं कि नया नया ऑप्शंस को तैयार करो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। राइट, मैं तो 24 घंटा तैयार हूं। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों ने आज थोड़ा कुछ मैंने ज्यादा ही हो गया होगा, 1 घंटा हो गया मेरे ख्याल में, थोड़ा ही देर बातचीत करना था। राइट, तो आपका भी ना परिवार इंतजार कर रहा है, जल्दी डायमंड बन जाए मेरा घर वाला, तो जरूर लग जाइए, दिन रात लग जाए। मैंने एक ही बात बोला ना, कोई लेना देना नहीं है आपका लेवल का हर बार, लेकिन मुझे ये जो डिसिप्लिन आपका दिखता है ना, क्योंकि आपका अपलायंस आ रहे हैं ना, फौजी लोग है, देखिए जो डिसिप्लिन दिखता है कि क्या बात करें इन लोगों का। तो बताओ, इतना डिसिप्लिन के साथ बैठे, कोट शूट लगा के, ये कम लोगों में मिलता है सर। हर टीम का मैं बात करता हूं, यहाँ पे तो पूरा ग्रुप में बैठा है इसलिए मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। मैं बोलता हूं ये बहुत कम लोगों में मिलता है। फौजी आदमी सक्सेस क्यों होता है इस बिजनेस में? जल्दी सक्सेस, यही तो वजह है। सुबह 4 बजे उठना तो उठना है, नहीं उठेगा तो क्या होगा रीत जी? शबाश साहब क्या करते थे? 4 बजे नहीं उठे तो जो करना वो करता था, मारता था ना। अब शेविंग नहीं करने से क्या होता था? ईंट से रगड़ने वाला काम करवाते थे। ऐसा तो नहीं करता था हमारा शबाश साहब तो, लेकिन तो आया ही नहीं था मगर। अच्छा, तुम्हारा तो दाढ़ी नहीं आए ना, तो तुमको दाढ़ी भी नहीं आया और थोड़ा कलर भी सपोर्ट करता था तुम्हारे, है ना? थोड़ा कलर भी सपोर्ट करता था, तो वो बात अलग है। लेकिन फौज में बोलता है कि मैं सुबह ना कोट सूट पहन के आ जाऊंगा पीटी में, ऐसा चलता था क्या? नहीं नहीं चलता ना। जो ड्रेस होना चाहिए वही ड्रेस में जाना है ना जी। जब देगा तभी जाएगा। कई बार तो शादी भी ना अपना मर्जी से नहीं होता है, जब छुट्टी मिलेगा तभी शादी, तभी डिलीवरी, पता नहीं क्या क्या होता है, डिसिप्लिन। इसलिए तो लड़ाई लग गए, कितना ऐसा लोगों को देखा आप लोगों ने भाग के आ जाता वापस, कोई नहीं आता 100%, क्योंकि वो डिसिप्लिन रहता है सर। लेकिन शुरू में शेव करना मुश्किल था हमको, लेकिन ड्रेस पहनना वो सब मुश्किल ही रहता है। लेकिन असली जब लड़ाई भी लगता है ना, एक भी सोल्जर जवान पीछे मुड़ के नहीं आता है तो मैं डर आ रहा है, मेरे को डर लग रहा है, मैं वापस चला जाता हूं, नहीं। सेम चीज है दोस्तों, आज ये जो डिसिप्लिन मेरे को दिख रहा है ना, मैं सच बताऊं मुझे बहुत ये प्राउड फील हो रहा है कि मैं आपका टीम में हूं। मैं सच बताऊं, यही डिसिप्लिन अगर कंटिन्यू करते हो ना, बहुत बड़ा काम हो जाए। अपना काम में भी डिसिप्लिन लेके आना, मैं ड्रेस कोड से, शेविंग से, इससे नहीं बात कर रहा हूं, अपना काम में भी यही डिसिप्लिन लेके आओ। यही तो रीजन है विकास माहुर जी का टीम आज पूरे भारत का नंबर 1 है। मुझे पूरा उम्मीद है एक एक बंदा, एक एक विकास माहुर जी बन के काम करेंगे जरूर, और उसके लिए कितना भी सपोर्ट चाहिए कोई भी टाइम पे, मैं तो तैयार हूं। राइट, आज भी तैयार बैठा हूं। अगर बोले कि अभी भी टाइम चाहिए, फिजिकल टाइम चाहिए, कर्नाटक में सुबह 10 बजे तक चलता है फ्री, है ना, उसके बाद में तो लॉकडाउन रहता है। आप बोले अभी भी आना है तो मैं अभी भी तैयार हूं। कई सारे स्टेटों में नहीं है, मैं बेंगलुरु में चल रहा था, सारे होटल 50 का स्ट्रेंथ कर दिया। एक होटल था जिसको हमको बड़ा जान पहचान था, उधर चला गया, उधर भी जाके करा तो वहां पे उसको कोविड हॉस्पिटल बना दिया, बड़ा रिक्वेस्ट करने पे भी नहीं दिया। दूसरा होटल पे चला गया जिसको एमएलए था, वो तो सब जानता, मेरे को एडवीरो पे भी जानता, आ जाओ बोला, वहां पे कर दिया तो उसका शादी हो गए। मैंने वहां से उठ के फिर चेन्नई चला गया, चेन्नई में तो फिर लॉकडाउन नहीं है, वहां के एक बैच बनाया तो फिर चेन्नई में फिर लॉकडाउन लग गया, उधर में भी, उधर से भागा आ गया। कई सारे स्टेट अभी भी लॉकडाउन अगर नहीं लगे, आप अगर जरूरत है सर, दिन रात में करने के लिए तैयार हूं, कोई डर नहीं। जिसका डर रहेगा उसी को कोरोना आएगा, याद रखना। लेकिन हमारा सेफ्टी में हम रहता है। मैंने 1 महीना के अंदर 1500 लोगों को मिला दिशा में, सबको फ्लावर दिया हूं नजदीक से, दूर से नहीं, नजदीक से दिया हूं, बिना मास्क का। लास्ट डे में 4था दिन में सर्टिफिकेट दिया हूं हाथों से, ग्लोव्स पहन के नहीं। लेकिन हर दूसरा, तीसरा, चौथा आदमी के पास सैनिटाइजर लगाते थे, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग। हमको नहीं आया सर कोरोना, हमको वो डर ही नहीं। मैं 4 दिन में लोगों को ये बुला के भेजा कि भैया कोरोना गिराना कुछ नहीं है। लोगों ने इतना डांस, इतना ये मस्ती में गए लोगों ने, तो एक भी कंप्लेंट नहीं आए तो कोरोना आ गया हमारा पास में।
कोरोना तो छोड़, लोगों के पास में पैसा खूब आ रहा है। तो दोस्तों डरने से ही सब कुछ फेल होता है। बस इन चीजें थोड़ा सा डर छोड़ो और काम करना शुरू, अपना प्रिकॉशंस का साथ में। बस इतना ही मुझे बोलना था कि चलो बहुत दिनों से यही होता है रेड्डी साहब जी माहौल ना, बीच बीच में कभी कभी ना काम लेना जरूरी होता है। और आप लोग सीनियर्स लीडर्स भी ना, आप लोग भी, सिर्फ इन्हीं का काम नहीं, हर किसी का काम है कि थोड़ा बीच बीच में ना सपोर्ट लेना। बस मुझे इतना जानता है, जब जब अपलाइन मेरा टीम में आए ना, वो गंदगी जो रहता धुल जाता, गंदगी धुल जाता, झाड़ देता है हमने ना, मिट्टी बना होता है ना, वो सब निकल जाता है। ये मैंने कराया बार बार विकास माहौल जी से, राइट। जो पूरा उम्मीद है आप लोग भी यही करेंगे आगे जाके। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, कोई भी लीडर। सबसे पहले हमारा लीडर, कई सारे लोगों को कार आ गया है, विजय कुमार सर को आ गया है, नाइक साहब को आया है, और मूर्ति साहब, तीन लोग था कि कितना लोग? 3 तमाम जी, आर्जन नायक सर अर्जुन नायक सर का भी आए, और इधर बेलगाम से भी कई सारे लोगों को कार वगैरह आ गए हैं, बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। और इसके अलावा कहाँ से कार वगैरह आए? रॉयल टीम से गुरु जी। हाँ, उकेर हुली का टीम में भी आया है, बहुत बढ़िया, बधाई सर आपको भी, बहुत बढ़िया। और कहाँ से आए रेड्डी जी? और प्लान भी है माहौल जी, गिर सर का 19 गाड़ी निकालने के लिए माहौल जी, इसी महीने निकालना था, कुछ करना। 19 गाड़ी एक ही मॉडल का, एक ही दिन में एक ही का शोरूम में निकालने के लिए माहौल जी। लेकिन सर थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उसके लिए काम करो गिरी साहब जी, आप है ना, थोड़ा सा 40 से 50% डाउन पेमेंट करके गाड़ी निकालने का प्लानिंग बना दो। 40 से 50% के लोन लेके नहीं, अपना खुद का पैसा, सेफ शॉप का पैसा से जी, तभी जाके सही होता है। एक महीना लेट हो जाए चलेगा, इस काम को कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसा सिखाते हो टीम वैसा ही सीखेगा, है ना। और मैं तो इतना बोलता हूँ, कई सारे लोग हैं कि भाई थोड़ा घर वगैरह सस्ता मिल रहा है, लेकिन अपना औकात से एक भी कदम ऊपर नहीं उठ के चलना है सर। टीम चल रहा है, औकात से ज्यादा ले लो, चलेगा। जब टीम उतना ग्रोथ में नहीं है तो आप किसी को देख के मत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना नहीं है। घर भी बहुत सही रेट में मिल रहा है सर, इसका भी फायदा उठा ले आप लोगों ने, ठीक है। कई सारी जगह में बुकिंग भी कर सकता है, करा सकते हो आप चाहे तो, ठीक है। यही बात था। इसके अलावा रेड्डी जी कोई और बात? बहुत मौजी, आज कोरोना के टाइम पर कैसे काम करना, आपने डर पूरा निकाल दिया मुझे। कई लोगों का डर था दिल में, बाहर जाने से कहीं ना कहीं हमको कोरोना आएगा, वो आए करके। आज मतलब जितना आपने मतलब जो सोचेंगे उसी तरह आपको जो अटैक हो जाएगा कोरोना का, उसी के बारे में बता दिया महागुरु जी। साथ साथ ज्यादा अपनी टीम के साथ हमने टाइम को एंगेज करने से उसके जो सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा महागुरु जी। इस तरह आपने बहुत सिखाया महागुरु टीम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। इम्यूनिटी पावर को लेकर हम दिशा में बोलता है ना, इम्यूनिटी पावर को कोई खाने से पीने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ता है, बढ़ता होगा थोड़ा कुछ। सबसे ज्यादा इम्यूनिटी तब बढ़ता है जब आप पॉजिटिव रहते हो, नेगेटिव चीजों से दूर रहते हो। पॉजिटिव यानी नेगेटिव चीजों से दूर रहो, यानी पॉजिटिव रहने का बराबर है, तो इम्यूनिटी पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। वो मदर तेरेसा जी का वीडियो आप पॉजिटिव है तो कोई चीज आपके पास आ ही नहीं सकता है, ठीक है। बस याद रखना, फिर दोबारा आपसे अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच गुरु जी, धन्यवाद महागुरु जी, ताली बजा सब महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां।